हमास क्या है और क्यों किया इजराइल पर हमला। आज जो विवाद देखने को मिल रहा है वे कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इजराइल का अरब देशों के साथ संघर्ष देखने को मिलता रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत होती है आज से करीब 76 साल पहले यानी 1948 में, जब इजराइल नाम के देश का उदय हुआ था। यहूदियों के पास उस वक्त कोई देश ही नहीं था। आपने ये सुना होगा कि यहूदियों के लिए आज से 75 साल पहले कोई देश नहीं था। ये दुनिया भर के अलग अलग कोने में रहा करते थे, जिनमें से अधिकतर यूरोप में रहा करते थे। आगे चलकर यूरोप में हिटलर की फौज द्वारा यहूदियों का नरसंहार भी किया गया। अंग्रेजों के जाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते थे। इनका दावा है कि जमीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। 1940 के दशक तक यहूदी और फिलिस्तीनी साथ में रहा करते थे। ये वे दौर था जब फिलिस्तीन में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। हालांकि इसी दौरान अंग्रेज कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे थे और उन्होंने ये यहाँ भी यही किया। यहूदी और फिलिस्तीनियों की समस्या का कोई समाधान निकाले बिना वे यहाँ से चले गए। इजराइल देश का ऐलान हुआ, जिसके बाद 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूदा यहूदी नेता इजराइल नाम के एक नए देश की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया तो घोषणा के अगले दिन ही यानी 15 मई को जंग शुरू हो गई, जो कि 8 महीनों तक चलती रही। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहली जंग। इस जंग में 2 खेमे थे, एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ इजराइल और दूसरी तरफ अरब देशों के समर्थन में खड़ा फिलिस्तीन। अगर आज का समीकरण देखा जाए तो स्थिति आज भी वैसी ही है। इजराइल आज भी अरब देशों का दुश्मन बना हुआ है, जबकि अमेरिका जैसे देशों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। इस जंग के बाद 1949 में सीज फायर का ऐलान होता है और इस वक्त तक फिलिस्तीन का अधिकतर भाग इजराइल के पास आ चुका होता है। उस समय जो जमीन जॉर्डन ने कब्जाई वह आज वेस्ट बैंक के नाम से जानी जाती है। जिस इलाके पर मिस्र ने कब्जा किया उसे गाजा कहते हैं। इस जंग के बाद फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम भी 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक जॉर्डन के पास और दूसरा इजराइल फोर्सेस के कब्जे में। कई बार हो चुके हैं ऐसे हमले। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आप बस इसे ऐसे समझिए कि 1949 के बाद भी इन देशों के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ। जहां एक और इस्लामिक देशों से घिरे इजराइल ने अपने प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनाने पर काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोसी देश में अनेक छोटे छोटे कट्टरपंथी संगठन पनप गए। इजराइल पर अलग अलग बार इन देशों ने हमला भी किया। वहीं इजराइल ने भी बदले की कार्रवाई में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमास ने दिखाई ताकत। इसके बाद आता है वर्ष 1987, जिसमें फिलिस्तीन पहले इतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है। ये जंग में तब्दील होता है और इसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। और इसी बीच इजराइल में पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर देता है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी मिला। इस जंग के बीच एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन का नाम काफी तेजी से सामने आता है, जिसका नाम होता है हमास। जी हाँ, वही हमास जिसने इस बार भी इजराइल पर हमला किया। हमास का उदय कब होता है? हमास की स्थापना 1980 में हो गई थी। स्थापना करने वाला व्यक्ति भी ऐसा जो 12 साल की उम्र में व्हील चेयर पर था। संगठन की नींव शेख यासीन ने डाली थी और इसने अपना पहला दबदबा 1987 में दिखाया था, जब इसने इजराइल के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ बुलंद की थी। बता दें कि अरबी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। हमास की मिलिट्री विंग आगे चलकर 1990 में इस संगठन के खुद को सैन्य संगठन के तौर पर स्थापित करने का काम किया। गाजा में हुए 1996 के चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और वहां की सत्ता हासिल की। वर्तमान में हमास यहां पर वह सरकार चलाता है और लोगों की मदद करता है। इसका एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम इज्जुद्दीन अल कासम ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड ही इजराइल के ऊपर हमला करने का काम करती है। हमास ने क्यों किया हमला? वर्तमान में हमास के इजराइल पर हमला करने का कारण अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया। यह एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा कंपाउंड को आज़ाद कराना है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में है। हाल के दिनों में यहाँ यहूदी लोग अपने पवित्र त्योहार को मनाने के लिए पहुंचे। इस कंपाउंड में ही टेम्पल माउंट है, जो यहाँ यहूदी प्रार्थना करते हैं।